हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके दूसरे और तीसरे श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद मूर्तिमान गाय के रूप में हैं। भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोहक हैं। अर्जुन बछड़े हैं और भगवद गीता का अमृत दूध है तथा भाग्यशाली भक्तजन इस दूध के भोक्ता हैं। तो यदि आपको भगवद गीता श्रवण करने को मिल रही है, इसका मतलब आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। बहुत सुंदर है ये। भवाप्ययौ हि भूतानां भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। महात्म्यम् अति चाप्ययम्। हाँ, कौन कह रहे हैं श्लोक को? अर्जुन जी। क्या कह रहे हैं वे? हे कमल नयन, भगवान से कहते हैं हे कमल नयन, अर्थात जिनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के समान अत्यंत सुंदर है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अन्वय देखेंगे। कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, भगवान को संबोधित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान बहुत सुंदर हैं। उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के समान अत्यंत सुंदर हैं। हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है, मनुष्यों को, ऐसे मनुष्य को नहीं देखा जिसकी कमल के पंखुड़ी जैसी आंखें हैं। क्लोज क्लोज अगर किसी को देखा है जिसकी कमल नयन जैसी आंखें, तो वो हमारे श्री श्री राधा रमन जी हैं। आपने श्री श्री राधा रमन जी की आंखों को देखा है? कितनी सुंदर है, एकदम यहाँ कोने तक है एकदम उनकी सुंदर सुंदर आंखें। तो भगवान कैसे हैं? कमल नयन। उनको कमल नयन कहकर अर्जुन जी संबोधित कर रहे हैं। त्वत्तः ही भूतानाम, आपसे ही भूतों की भवाप्ययौ उत्पत्ति और लय मया विस्तरशः श्रुतौ, मेरे द्वारा विस्तृत रूप में सुना गया। तो आपने जो वर्णन किया था जीवों की उत्पत्ति और लय के विषय में, वो मैंने सुना, मेरे द्वारा उसको सुना गया। फिर कहते हैं च अव्ययम महात्म्यम अपि श्रुतम, एवं नित्य महात्म्य भी श्रुत हुआ। और आपकी जो अक्षय महिमा है उसके विषय में भी मेरे द्वारा सुना गया, ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं। भवाप्यय ही भूतानाम, भव मतलब उत्पत्ति और अप्यय मतलब लय। तो उत्पत्ति और लय निश्चित ही भूतानाम अर्थात समस्त जीवों का श्रुतौ विस्तरशो मया, मेरे द्वारा सुना गया। त्वत्तः कमल पत्राक्ष, कमल पत्राक्ष किसको बोल रहे हैं? भगवान को, कि हे कमल नयन, आपके महात्म्यम अपि चाव्यम, आपकी जो अक्षय महिमा है उसको भी मेरे द्वारा सुना गया। तो यहाँ से अर्जुन जी जो है एक प्रकार से बिल्ड कर रहे हैं। अब वो आगे चल के प्रार्थना करने वाले हैं भगवान से कि आप अपने जो महिमा का आपने वर्णन किया उसका मैं देखना चाहता हूँ, आपको विराट रूप को देखना चाहता हूँ, ऐसा वो अगले श्लोक में कहेंगे। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करता है। स्पष्ट है ये। प्रसन्नता के मारे क्यों? क्योंकि उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि उनके प्रिय मित्र ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो अपने मित्र के इस प्रकार के ऐश्वर्य को सुन करके अर्जुन जी को बहुत आनंद हुआ, उसको सूचित कर रहे हैं। और वे भगवान को कमल नयन कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उन्हें विश्वास दिलाया है। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मैं जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। तो पहले के अध्याय में भगवान ने इस प्रकार से बोला है कि मैं ही इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अभी तक के श्लोकों में ऐसा वर्णन हो चुका है जिसको भगवान के द्वारा विस्तार पूर्वक कहा गया था। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त
वे इन सबसे पृथक रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा था कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। ये हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था आपने कि भगवान सर्वव्यापी हैं, अपनी परा और अपरा शक्तियों के माध्यम से वे हर जगह हैं, और इस प्रकार से सृष्टि में जो कुछ भी है ये सब कुछ उनकी शक्ति में ही आश्रित है। फिर भी भगवान इन सबसे पृथक रहते हैं। इस प्रकार से हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था। और उदाहरण कैसे दिया गया था, जैसे घड़े में जल रहता है तो जल घड़े का स्पर्श करता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, वो सृष्टि का स्पर्श नहीं करते हैं। इससे असक्त नहीं रहते हैं, असंग रहते हैं, मतलब इसमें लिप्त नहीं होते हैं। ऐसा हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा था 9वें अध्याय में कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। जिसको हमने उस उदाहरण से समझा था कि एक राजा है, उसकी जो सरकार है वो पूरे देश में फैली हुई है, उसका जो राजतंत्र है पूरे देश में फैला हुआ है, और जिसके राजतंत्र में अनेक विभाग हैं, अनेक डिपार्टमेंट्स हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि राजा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक डिपार्टमेंट में उपस्थित होगा। राइट, वहाँ पर डिपार्टमेंट में काम हो रहा है तो राजा के होने से वहां भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन राजा प्रत्येक विभाग में उपस्थित हो ये जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से सब कुछ जो है भगवान की शक्ति पर ही टिका हुआ है, ऐसा हमने पढ़ा था। और फिर भी वे जो है सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। ऐसा कैसे होता है? यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। तो भगवान ऐसा अपनी अचिंत्य ऐश्वर्य से करते हैं। तो अर्जुन जी जो हैं इन सब के विषय में विस्तार पूर्वक भगवान से सुन चुके हैं, अध्याय 9 में, अध्याय 10 में। अब अब क्या होगा? अब अर्जुन जी प्रार्थना करने वाले हैं भगवान से। उससे पूर्व यहाँ पर एक कमल पुष्प रखा गया है। अब देखिए एक कमल पुष्प कितना सुंदर होता है। जब भी हम भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं, शास्त्र में सुनते हैं, तो कमल से तुलना की जाती है। यद्यपि कमल में भी बहुत खोट है कि वो तो मुरझा जाता है ना। क्या अब भगवान की आंखें मुरझा जाती है? नहीं, आपको उसका पॉजिटिव पॉइंट देखना होगा। एक कमल का पुष्प बहुत सुंदर होता है। अब जो भी सुंदर चीजें हम जानते हैं उनमें से एक सुंदर चीज कमल है, लेकिन भगवान इससे भी असीमित रूप से सुंदर है। फिर भी हमको किंचित कुछ समझाने के लिए उपमा बिठाई जाती है। तो यहाँ पर भगवान को कमल नयन कहकर संबोधित किया गया था, जो बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर और आकर्षक हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपने श्री श्री राधा रमन जी को देखा ही होगा। उनके अंग प्रत्यंग कितनी खूबसूरत हैं, उनके हाथ देख लीजिए, उनके गाल देख लीजिए, उनकी सुंदर आंखें, उनके अंग अंग मानो रस से भरे हुए हों। बहुत सुंदर है श्री श्री राधा रमन। जिनको उनके दर्शन का अवसर मिला है वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। उनकी श्रृंगार पद्धति भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है उनका गोस्वामियों द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर चित्र रखा गया है। उनके उनके हाथों को भी कर कमल बोला जाता है। कमल जैसे सुंदर सुंदर हाथ, उनके चरणों को भी चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, इस प्रकार से बोला जाता है। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। अब इस श्लोक में अर्जुन जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो अपना विराट रूप उन्हें दिखाएं। एवं एतद्यथा तत्त्वम् एवम् एतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वरं पुरुषोत्तम। बहुत अच्छे। अनीता माता जी, एवं एतद् यथा तत्त्वम् एवम् एतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। बहुत अच्छे। श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम। यहाँ पर पुरुषोत्तम शब्द कहकर संबोधित किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात आप मेरे हृदय की इच्छा को जान रहे हो। कौन सी इच्छा? इसका वर्णन आएगा अभी।
हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ। तो जिस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है दशम अध्याय में, उससे पहले पूर्व के अध्याय में, अर्जुन जी कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो देखना चाहते हैं कि आप इस जगत में, इस विश्व में किस प्रकार से प्रविष्ट हुए हैं। भगवान कहते हैं ना, मैं अपने एक ही अंश से पूरे विश्व को धारण किया हुआ हूँ। तो वो कह रहे हैं, मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, अर्थात मैं आपके विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अब इसको समझना होगा पिछले श्लोकों से। आपको इस अध्याय के प्रथम श्लोक में आपने क्या पढ़ा था? अर्जुन जी कहते हैं कि आपने जो कुछ मुझसे कहा है उसको सुन करके मेरा सब मोह दूर हो चुका है, मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्थात अर्जुन जी तो स्वीकार कर रहे हैं, जो जो बात भगवान ने बोली है अर्जुन जी ने उसको यथावत स्वीकार किया है और उसकी सत्यता को भी वो पुष्टि करते हैं। उनका खुद का मोह दूर हो गया, वो समझ रहे हैं कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। लेकिन वो यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि मैं तो समझ गया, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, इसीलिए अन्यों के लिए इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो पुरुषोत्तम अर्थात आप मेरे हृदय की इच्छा को समझते हो। कौन सी इच्छा? कि मैं तो आपके स्वरूप को समझ रहा हूँ, लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आप जो है मुझे अपने विराट रूप का दर्शन करा दीजिए। ये सब क्यों चाहते हैं अर्जुन जी? ताकि भगवान की भगवत्ता स्थापित हो जाए। तो ये सब इच्छा को जो है भगवान समझते हैं, इसीलिए उनको परमेश्वर पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं। अन्वय को देखेंगे। परमेश्वर, हे परमेश्वर, त्वम आत्मानम यथा, आपने अपने ऐश्वर्य के विषय में जैसा आथ अर्थात कहा, आपने अपने विषय में जो कहा, एतद यह एवं ऐसा ही है। तो जैसा आपने अपने विषय में कहा था वो वैसा ही है, मतलब जो जो आपने बातें बोली वो एकदम सत्य हैं। तथापि पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ते ऐश्वर्यम रूपम, आपके उस ऐश्वरिक रूप को दृष्टुम इच्छामि, देखने की इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि हाँ, आपने जो जो अपने विषय में वर्णन किया उसको मैंने सुना और उसको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तथापि मैं आपके उस ऐश्वर्यमय रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अर्थात मैं देखना चाह रहा हूँ किस प्रकार से आप इस पूरे जगत में प्रविष्ट हुए हैं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन जी इस प्रकार से इच्छा व्यक्त करते हैं। अब एक बात समझिए, अर्जुन जी तो सखे रस के भक्त हैं। 5 प्रकार के रस होते हैं ना भगवान के साथ, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो अर्जुन जी भगवान के साथ साख्य रस में हैं। अब वो क्या देखना चाहते हैं? ऐश्वर्य रूप को देखना चाहते हैं। तो जो ऐश्वर्य रूप है वो भक्तों को उतना अधिक जो है आत्मीय नहीं लगता। जैसे अभी माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण अपने मुख में समस्त ब्रह्मांडों के दर्शन करा देते हैं। उनके मुख में देख पाती हैं ये यशोदा मैया कि सारे ब्रह्मांड जो है मेरे पुत्र के मुख में है। फिर भी वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। उनको लगता है कि पता नहीं कौन से किसी भूत का प्रभाव होगा, इस प्रकार से वो कुछ भगवान के ऐश्वर्यमय रूप को वो स्वीकार नहीं करती हैं। तो जो भगवान के इस प्रकार से प्रेमी भक्त होते हैं उनको भगवान का ऐश्वर्यमय रूप देखने में रुचि नहीं होती है, वो उनके लिए कटु रस होता है। फिर भी यहाँ पर अर्जुन जी वर्णन कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, अपने लिए नहीं अन्यों के लिए, ऐसा वो कह रहे हैं, ताकि अन्य लोग भी ये समझ सकें कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और भगवान की भगवत्ता इसे स्थापित हो जाए। क्या कहा अर्जुन जी ने? कि मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं और आपके उसी रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। एक बार श्लोक देखा नहीं। एवं एतद् यथार्थत्वम, इस प्रकार से यह जो कहा गया है आपके द्वारा, आत्मानम परमेश्वर, अपने विषय में जो आपने कहा है हे परमेश्वर, दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, ऐसे रूप की को देखने की मैं इच्छा करता हूँ।
ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमम, कैसा वाला रूप? जो आपका ऐश्वर्यमयी रूप है उसको मैं देखने की इच्छा करता हूँ, हे पुरुषोत्तम। तात्पर्य की ओर पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने इसका विस्तार से तात्पर्य दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। तो हमने ये पहले के अध्याय में पढ़ा है कि भगवान जो है स्वयं ही ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं और वो ही ब्रह्मांड की आत्मा है। कि आपने क्या पढ़ा था, देखिए कि हमारा जो शरीर है ये तभी तक जो है बढ़ता है जब तक इसके भीतर जीवात्मा है, आत्मा है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड की आत्मा भगवान है। जब वो प्रवेश करते हैं तभी जो है ब्रह्मांड जो है बढ़ता है, ग्रो होता है। जहां तक अर्जुन का संबंध है वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। बहुत सुंदर। तो अर्जुन जी भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये बात बोल रहे हैं जो लोग भगवान को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। तो आप समझते हैं कि भगवान को सामान्य मनुष्य समझना एक बहुत बड़ा अपराध है। एक मिनट दीजिएगा, मेरा अलार्म। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ कहाँ थे हम कि अर्जुन देखना चाहते थे भगवान के विराट रूप को। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन जी ने भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा? क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं। परमात्मा के रूप में भगवान अर्जुन के हृदय में भी उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। तो क्यों कहा पुरुषोत्तम? ताकि वो भगवान हैं, अर्जुन के हृदय में ही वो उपस्थित हैं और वो अर्जुन की इच्छा को भी जानते हैं। क्या इच्छा है? विराट रूप को देखने की इच्छा है, लेकिन अर्जुन की ऐसी लालसा उनके स्वयं के लिए नहीं है, वो अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ऐसी इच्छा कर रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि वो विराट स्वरूप को देखें। स्पष्ट हो रहा है? कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए तैयार रहना होगा। तो देखिए, ये अर्जुन जी इस चीज को स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान हैं तो वो अपना विराट रूप देखने में दिखा सकते हैं। तो ऐसे भविष्य में ऐसे धूर्त वो लोगों को गुमराह ना कर दे अपने आप को भगवान का अवतार बता करके, ऐसे लोगों से बचाने के लिए अर्जुन जो है भगवान से विराट रूप का दर्शन दिखाने के लिए बोलते हैं। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के समय की बात है, तब ऐसे अनेक धूर्त लोग घूम रहे थे जो अपने आप को भगवान घोषित कर रहे थे और इस प्रकार से जनता को मूर्ख बना रहे थे। तो ऐसे जो अवतार हैं उनको भगवान स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब जो ऐसे जो छद्म अवतार हैं उनसे कहना चाहिए कि आप विराट रूप अपना दिखाइए, तभी हम आपको स्वीकार करेंगे कि आप भगवान हो। ठीक है, इस ताकि जो है लोगों को ये स्पष्ट रहे कि जो भगवान है वो अपना विराट स्वरूप दिखाने में सक्षम है। अन्य जो बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, ताकि उनका पर्दा फाश हो सके, ऐसे लोगों की असलियत सामने आ सके। इसके साथ ये चर्चा यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके विराट रूप को दर्शन करना चाहता हूँ। वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, अन्यों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ताकि भविष्य में धूर्त लोगों से आम धूर्त लोग जो आम जनता को मूर्ख ना बनाए।
अब श्लोक की चर्चा तो यहाँ पर पूरा होता है। अब जब संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है उसको उसको किया जाएगा। एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय का 41वां श्लोक। संसारकूपे पतितं वैशैर्म 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 उषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहिनात्मानं कोऽन्यस्त्रातुम् अधीश्वरः। ये बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें क्या कहा गया है। इंद्रिय तृप्ति के कार्यों द्वारा जीव की बुद्धि हर ली जाती है। क्या किस प्रकार से जीव की बुद्धि हर ली जाती है? जब वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में पड़ जाता है। देखिए, हमारे पास दो चुनाव होते हैं हमेशा। या तो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इंद्रिय तृप्ति में ही जाएंगे। ठीक है। तो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के द्वारा जीव की जो बुद्धि है वो हर ली जाती है, और तब वह भौतिक जगत के अंधे कुएं में गिर जाता है। फिर इस कुएं में उसे काल रूपी भयानक सर्प पकड़ लेता है। काल रूपी भयानक सर्प आप समझ रहे हैं? जैसे जिसकी आयु 50 साल की हो गई है तो वो 50 साल मतलब आधा वो काल के मुख में है। आप समझ रहे हैं? काल इस प्रकार से समय के साथ साथ व्यक्ति को खा रहा है। काल ग्रास किए हुए है ऐसे व्यक्ति को। तो बेचारे जीव को ऐसी निराश अवस्था से भला भगवान के अतिरिक्त और कौन बचा सकेगा? कोन्यस्त्रातुम अधीश्वरः। भगवान के अलावा जीव की रक्षा और कौन कर सकता है? ठीक है, क्या समझ आ रहा है? देखिए, जब व्यक्ति अंधकूप में फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है? इंद्रिय तृप्ति के कारण उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है, फिर वो अंधकूप में गिर जाता है। तो ऐसे में जो रस्सी डली हुई है उसको कसकर पकड़ लेना चाहिए। अब कौन सी रस्सी पकड़ डली हुई है नीचे? हरे कृष्ण महामंत्र रूपी रस्सी जो हमारे आचार्यों ने हमको पकड़ाई है उसको कसकर पकड़ना चाहिए और यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। अनादिकाल से हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, एक के बाद एक शरीरों को धारण करते हुए विभिन्न प्रकार के भोगों में पड़े हुए, लेकिन इस जन्म में हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से कि हरे कृष्ण महामंत्र रूपी रस्सी हमको प्राप्त हो गई है। तो उसको कस के पकड़े रहना है। ठीक है। और कस के पकड़े रहने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि अपनी 16 माला अच्छे से करना। ठीक है। और अच्छे से करने का क्या अर्थ है? देखिए, नाम जप में देश काल का कोई नियम नहीं है। ठीक है। फिर भी ये भक्तों का अनुभव है कि अगर माला सुबह हो जाती है तो वो अच्छी माला होती है, और अगर वो रात के लिए बचाते हैं तो वो बस निपटाते हैं अपनी माला को। क्या मैं सही कह रही हूँ या आपका कुछ और अनुभव है? अगर कभी रात के लिए बच जाती है तब बस एक बोझ की तरह उसको खत्म करना है, बस खत्म करना है, इस एटीट्यूड के साथ व्यक्ति उसको पूरा करता है। लेकिन अगर सुबह करना है तो वही माला सुबह जो है शाम की कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है। क्या आप लोगों का भी ऐसा ही अनुभव है या किसी का कुछ अनुभव, कुछ और अनुभव है? तो जितने भी भक्तों से मैं मिली हूँ, मुझे भी उनके अनुभव से भी यही प्रतीत होता है कि सुबह ही अच्छा है, अगर सुबह जल्दी आपका हो सके तो। किसी भक्त का कुछ और अनुभव है तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, सुबह ही अच्छी होती है। तो कस के पकड़ने का अर्थ है कि अपनी माला को अच्छी करना, और अगर आप माला को अच्छा करना चाहते हैं तो प्रयास करें कि सुबह ही आपका 16 माला हो जाए। मतलब कोशिश करें कि सुबह 9 बजे तक 16 माला हो जाए, इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को बनाएं। मतलब सुबह 9 बजे तक तो मैं कह रही हूँ एक जनरली, पर ग्रुप में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कि बहुत पहले भी कर लेते हैं। 6 बजे तक भी हो जाता है किन्हीं का, तो मेरा तो नहीं होता 6 बजे तक, किसी का 7 बजे तक। फिर भी मैं कह रही हूँ सुबह 9 तक आप कर लें तो बहुत अच्छा है, फिर बाकी का दिन के कार्य आप कर सकते हैं। तो यदि ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जप की गुणवत्ता में बहुत प्रभाव आया है, बहुत गुणवत्ता सुधर जाती है। लेकिन शाम के लिए छोड़ेंगे फिर आप जानते ही हो कि किस प्रकार से होती है माला। तो अपनी जप को सुबह करने के लिए जो है आप प्रयास किया कीजिए। यहाँ पर कौन से भक्त हैं जिनकी माला सुबह हो जाती है? बस आप ऐसे रेज हैंड करके बताइएगा जिसकी माला सुबह हो जाता है। कि महाकवि जयदेव प्रभु जी का तो सुबह ही हो जाता है। जी जी। बबीता माता जी का भी सुबह हो जाता है। वेरी नाइस माता जी। ब्रिजभूषण प्रभु जी भी सुबह सुबह कर लेते हैं। ठीक है। रितिका माता जी का भी सुबह सुबह हो जाता है। ठीक है, भगवान की दया से मेरा भी सुबह हो जाता है। चलो, बाकी सब जो है मुझे लगता है बाकी सब गृहिणी माताएं हैं जिनको बहुत सुबह काम होता है, एक टफ
डेली रूटीन। और महेश पंडित प्रभु जी, आपको काम पे ही जाना पड़ता है, जॉब पे जाना पड़ता है? अच्छा, आपका रुकिए, माइक माइक ऑन करने का सिस्टम नहीं दिया गया है। हाँ जी प्रभु। यस माता जी, सुबह मुझे 6 बजे जाना पड़ता है माता जी। तो अच्छा मैं 4 ऐसा बज जाता है, वो कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, सुबह प्रयास आपको करूंगा जॉब। माता जी, वन शॉट अच्छा, में प्रयास करूंगा। ठीक है प्रभु जी। सो देखिए, जिनका शुरू हो जाता है अच्छा है, पर जो गृहिणी माता है, जिनके स्पेशली जिनके बच्चे भी हैं, स्कूल का टिफिन बनाना होता है, बहुत सारा काम होता है, आप मैं अपने अनुसार जो है मैनेज कीजिएगा उसको, क्योंकि हम कुछ कुछ माता जी हैं जो कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से हो। अगर शाम को भी कर रहे हैं, अगर आपने रूटीन बना लिया है उस प्रकार से, तो एक एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पर कीजिए, उससे भी आपकी माला अच्छी होती है। लेकिन कोई समय नहीं बना रखा है फिक्स आपने जब का, कभी भी कर रहे हैं, तो इससे जो है मन को फोकस करने में ना परेशानी होती है। ठीक है, तो शाम को भी कर रहे हैं तो एक फिक्स समय अपना जब का बना लीजिए, उस समय जब करना है तो मतलब जब करना है। ठीक है, इसके साथ आज हो रही चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। आज की चर्चा में से किसी का कुछ प्रश्न है तो अभी हम देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम 3 बार हरे कृष्ण। कांता माता जी को कुछ पूछना है? हाँ जी माता जी, 1 मिनट। हाँ हाँ माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, एक तो मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि जो कल आपने हमें कथा सुनाई थी ना, 11वें अध्याय की, तो जैसे हम पहले स्कूल में जाते थे संडे को, तो एक बार मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, गोरखपुर की गीता है मेरे पास, उसमें ये अध्याय की किताबें हैं, लिखा हुआ है सारी कहानियां जो आपने कल सुनी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना करा था, बोले नहीं, कोई और नहीं पढ़नी, सिर्फ जो है ये प्रभुपाद की यही बुक पढ़नी है, उसमें से तुम्हें नहीं पढ़ना। और दूसरा ये है कि अर्जुन ने ना ऐसी कौन सी तपस्या की थी, मतलब ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो, मतलब जो कितने बड़े कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के वो हैं, उन्होंने उनको अपना मित्र बनाया, ऐसा क्या किया था अर्जुन ने? हम्म, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं माता जी। जो हमको हमको ऐसा सिखाया जाता है कि जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने जो तात्पर्य लिखे हैं वही हमको पढ़ने चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त ही भगवान को जानते हैं। तो प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके तात्पर्य अगर उपलब्ध हैं तो फिर कुछ और क्यों पढ़ना। या पूर्ववर्ती जो परंपरा में जो पूर्ववर्ती आचार्य जन हैं, उनके तात्पर्य उपलब्ध हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। जैसे हम कभी कभी आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका भी पढ़ते हैं क्लास में, या कभी कभी हम श्रीधर स्वामी पाद की टीका को भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी टीकाओं को हमको पढ़ना चाहिए। बात रही गीता, वो जो गोरखपुर प्रेस है, उनकी पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने यही जाना भक्तों से कि जो भगवत गीता एज इट इज़ है प्रभुपाद जी की, जब वो उपलब्ध है तब फिर कुछ और क्यों पढ़ना। जब शुद्ध भक्तों की है ही तो उसी को पढ़ना चाहिए। हाँ, आपके पास भी है। और रही बात कि अर्जुन जी ने ऐसी कौन सी तपस्या की, तो देखिए, अर्जुन जी भगवान के पार्षद हैं, उनको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो नित्य सिद्ध हैं। भगवान पार्षद अपने मतलब पार्षद? भगवान अपने पार्षदों को लेकर आते हैं धाम से इस जगत में लीला करने के लिए, ताकि वो उनके माध्यम से हमको शिक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, फिर भी कहीं कहीं पर जो है इस प्रकार से वर्णन आता है, अर्जुन जी के संबंध में नहीं, जैसे विष्णुवंशी जो हैं उनको देवताओं के अवतार बोला गया है, इस प्रकार से बोला गया है ताकि भौतिक जगत में जो भौतिक बुद्धि रखने वाले लोग हैं उनको समझाया जा सके। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये सब भगवान के पार्षद हैं, और ये पहले से नित्य सिद्ध हैं। इनको भगवान का जो नित्य मतलब प्रेम है वो पहले से प्राप्त है, उनके माध्यम से भगवान लीला करते हैं इस जगत में, अपने रसों का आदान प्रदान करते हैं, ताकि हम सबको जो है, बाकी सब जीवों को भी वो प्रेरित कर सके, उन सबको शिक्षा दे सकें। इसलिए माता जी, आशा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। ये माता जी। अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सब लोग माइक ऑन कीजिएगा। हम सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे हरे राम, राम राम राम, राम राम हरे राम हरे। राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, भगवान की जय, नामाचार्य श्रीमद की जय, धाम वृंदावन की जय, और कुछ हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।